ਹੈਲੋ 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 जिसको जो पसंद आता है वो रख ले। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ पेपर ਆ। फिर हुणे पेपर ख़त्म ते मैं जाना अपने घर। अच्छा, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई है। उसकी वजह ये है कि मुझे थोड़ा फ्लू हुआ है। एक तो मैनू ठंड की समझ नहीं आती कि कित्थों लग जाती है बंदे नूं, तो फिर जो लग जाती है फिर ऐसी लगती है कि 4-5 दिन तक उठन नहीं देती। वो तो शुक्र है मेरा लास्ट पेपर था तो मुझे तैयारी करने में इतना कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन अगर 2-3 रहते होते तो मैं तो रोन लग जाना सी। घर से दूर हॉस्टल का गंदा खाना खाने पे मजबूर लड़की का दुख तुम क्या जानो, रमेश बाबू। तो जैसे तैसे करके मैंने तैयारी की और पेपर देने के लिए मैं हाजिर हो गई। एक तो जिथे पेपर देना हुंदा उत्थे इन्ना माहौल इंटेंस कीता हुंदा, हर बंदा पूछ रहा हुंदा दूसरे कोलों ओदा आंसर की है, एदा आंसर की है, विक्टोरियन एज की है, रेनेसांस की है, फलाना ते टमकाना। मुझे ये सब सुन के ऐसे लग रहा होता है जो मुझे आता है मुझे वो सारा भी भूल गया है। ये चेयर तो आप देख ही रहे हैं, मैं जिस पे बैठी हुई हूँ उस पे इतना कुछ पहले से लिखा हुआ है कि मुझे डर लग रहा है मेरे पे भी चीटिंग का केस ना बन जाए। तो फिर मैंने अपनी बचत के लिए टीचर को पहले ही बोल दिया कि ये इस पे लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं कुछ नहीं कीता। आए हाय हाय, पेपर तो फिर मेरा हो गया तो लोगों को भी देखो तुसी कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं जैसे पता नहीं कब के बिछड़े दोस्त हो। ये खुशी सिर्फ इस वजह से है कि पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। खैर मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब जान छूट जाएगी हॉस्टल के खाने से। तो लास्ट टाइम की बिरयानी खाना तो बनता ही है। हॉस्टल आके फिर मैंने बिरयानी खाई और उसके बाद गेस व्हाट, मैंने करनी थी पैकिंग। लेकिन जो मैं कपड़े कड्डे रखने वास्ते तो मैनू तो समझ ही नहीं आई कित्थों शुरू करा ते कित्थे ख़त्म करा। खैर फिर मुझे घर जाने की खुशी थी तो मैंने अल्लाह का नाम लेके एक तरफ से पैकिंग करना स्टार्ट कर ही दी। जब तक मैं हॉस्टल में शिफ्ट नहीं हुई थी ना, मुझे अपने घर की बिल्कुल कदर नहीं थी, ना वहाँ के रहने वाले लोगों की। ज़िंदगी मेरी ऐसे स्मूथ जा रही थी, लेकिन फिर यूँ हुआ कि मेरा एडमिशन हो गया तो मैनू आना पै गया हॉस्टल क्योंकि इन्नी इंपॉर्टेंट तो मैं है कोई नहीं कि मेरे लिए पूरी दी पूरी फैमिली मूव कर जाती इस्लामाबाद। मैंने सुना था कि हॉस्टल में जब इंसान जाता है तब भी रोता है और जब हॉस्टल से वापस आता है तब भी रोता है, मतलब आदत हो चुकी होती है रहने की। लेकिन मेरे इन्ने सेमेस्टर्स हो गए, मैनू हजे तक कोई आदत नहीं हुई। मैं उन्ना ही खुश हुंदी आ जांदी हुई जिन्ना कि मैं पहले सेमेस्टर च खुश हुंदी सी। खैर उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि हमारा हॉस्टल ही माशाल्लाह से कुछ ज़्यादा ही सब स्टैंडर्ड है। मैं बड़े शौक नाल लईयां सी किताबां कि मैं सेमेस्टर च पढ़ांगी, लेकिन मैं एक भी नहीं पढ़ी। तो मैनू इदां ही खूबसूरत बगैर लिखिया कुछ बगैर पढ़िया इन्होंने वापस लैके चली है कि थोड़े दिन जेडे वेकेशंस है इन्हां विच पढ़ांगी। लेकिन मुझे खुद पे पूरा यकीन है कि मैं इनको जैसे साफ़ सुथरी लेके जा रही हूँ ना, मैंने वैसे ही ले आनी है। पढ़ने की जहमत मैंने नहीं करनी। लेकिन चलें, खुद के लिए तसल्ली तो है ना कि मैं बड़ी कोई रीडर हूँ। अल्लाह अल्लाह करके मेरी पैकिंग हो ही गई। फिर मैं फिज़िकली तो मेंटली इतना थक चुकी सी ना कि मेरा दिल किया कि मैं यूनिवर्सिटी जाके कुछ ठंडी हवा लवां। तो फिर मैं आ गई यूनिवर्सिटी में और मैंने थोड़ी सी पुरसकून फ़िज़ा में सांस ली। जैसे ही मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ तो फिर मुझे भूख लग गई। हमारी यूनिवर्सिटी में एक मिलता है आलू पराठा, आहा क्या बात है उसकी। जो लोग नमल में हैं और उन्होंने ये नहीं खाया तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने जीने का कोई फ़ायदा नहीं। खैर अब मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, मतलब जीने का तो फ़ायदा है लेकिन नमल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ की स्टडीज़ तो कोई हाई फाई है नहीं कि जिसका भरम जबान है। फिर ऊपर से अगर ये आलू पराठा भी नहीं खाया तो फिर तो नमल में पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। भाई साहब ने फिर पराठा डाला तवे पे और उसको ऐसे घुमाया जिद्दा इमरान खान नून लीग नू घुमा रहा। अच्छा फाइन, नो पॉलिटिकल टॉक। लेकिन इस पराठे को बनता देखने का जितना मज़ा आता है ना, उससे कहीं ज़्यादा इसको खाने में आता है। मैं इन्नियां तारीफां कर दी हैं, तुसी सोच रहे होने कि किते मेरा ये विच कोई शेयर वेयर तो नहीं है। तो आप लोग ठीक नहीं सोच रहे, कोई शेयर नहीं है मेरा। मुझे बस अच्छा लगा तो मैंने कह दिया कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए जो नमल में हैं, और जो नहीं है तो फिर उन्होंने दी किस्मत चंगी आ क्यों नहीं हैगे। मैंने शाम में ये पराठा इसलिए खा लिया था क्योंकि मुझे पता था कि हॉस्टल में दाल बनेगी। अब जब दाल की ही बात हो रही है तो मैं आपको अपनी ही लिखी हुई दाल पे एक नज़म सुनाती हूँ। नज़म कुछ यूँ है कि जिस पे कभी ना टपकी राल है वो तो बस एक दाल है। देख के जिसको तबीयत बेहाल है वो तो बस एक दाल है। घर में आना उसका बंद करे, किसकी इतनी मजाल है, बनना उसका लाजिम है ये जो पीली पतली दाल है। दाल चावल भी एक चाल है, मकसद तो खिलाना दाल है। मेरी अम्मी का जो ख्याल है मुझे लगता आज भी दाल है।